बेटा राम बली राम राम। राम राम। और दादा खैरियत? तो सब कुछ ठीक है बेटा, लेकिन मेरा बेटा मोहन इस समय 22 वर्ष का हो गया है। हाँ हाँ और पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। हाँ 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 खैरिया बात। लेकिन अभी तक काफी समय गुजर गया, पढ़ाई बेटा मोहन कॉलेज से वापस नहीं आया। पढ़ाई देख कर आओ बेटा कहाँ पर है। पढ़ाई में दादा जानो, पढ़ाई में बराबर ध्यान लगावत, इधर उधर के बात है कम सोचत। ओ जाए तो भैया के देख के आई, स्कूल से आए कि नहीं आए। और पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए और खड़ा लाडिलाया पिता दीजिए मुझे आती। और खड़ा लाडिलाया पिता दीजिए मुझे आती। खुश रहो मेरे लाल मोहन। तो युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुश। युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल और सुख दुख में राधा रमण हरदम होए। और सुख दुख में राधे रमण हरदम होए। बेटा मोहन, पिताजी बताओ मेरे लाल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चे? पिताजी पढ़ाई तो हमारी बहुत अच्छी है और आपसे कुछ कहने के लिए मैं आया हूँ। क्या कहा? मुझसे कुछ कहने के लिए आए हो? कहो मेरे लाल, क्या कहना चाहते हो? और पिता कल से होगी परीक्षा हमारी, पिता कल से होगी। पिता कल से होगी परीक्षा हमारी, पिता कल से होगी परीक्षा हमारी। पिया कानपुर जाने की तैयारी, कानपुर सेंटर हमारा हे पिता इस हर्ष में। पिताजी कानपुर सेंटर हमारा हे पिता इस वर्ष में और 300 रुपये पिताजी दीजिए इस हर्ष में। और यही आपसे यार जू
बेटा मोहन, क्या कहा? तुम्हारा सेंटर इस बार कानपुर गया है और तुम्हें पेपर देने के लिए कानपुर जाना पड़ेगा और तुम्हें 300 रुपए की जरूरत है। दादा 300 या तमाकू खाए का पैसा नहीं ना कि तमाकू ले लियो 5 रुपया का, 300 रुपया कहाँ मिली? बेटा मोहन, तो इस साल ऐसी मुसीबत है, पढ़ो उन्नति करो, ये सोचता जरूर हूँ। खूब पढ़ो उन्नति करो, मैं सोचता जरूर हूँ। क्या करूँ बेटा तुम्हें पढ़ाने से मजबूर किया काम जाता ना आई बुढ़ा। किया काम जाता ना आई बुढ़ा, दादा भैया आपका ख्याल करी नहीं हुआ बैठ 10 रुपया दे कहीं मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए। हाँ हाँ बहुत दादा बहुत। दादा इतनी बड़ी ले आया है, परेशान न अगर ये बात है तो पिताजी ये आपका बेटा मोहन इसी तरह से पढ़ाई समाप्त कर देता है और मैं अब आपकी सेवा करूं और जाकर के कहीं बड़े घरों में काम करूं। नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं आपको तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। तो पिताजी मेरी बात सुने कि 300 रुपये की खातिर है पिता इस साल की गर्द में मिल जाए पढ़ाई आपके इस लाल की। बाबूजी अगर हमें 300 रुपए नहीं मिले तो आपका बेटा मोहन 1 साल जो मेहनत किया है सब बर्बाद हो जाएगा। 300 रुपये की खातिर है पिता इस लाल की कर्ज में मिल जाए पढ़ाई आपके इस लाल की। और यही सबसे ज्यादा मुझे गम है भारी
खैर जब यह बात है तो सुन मेरे नूरे नजर। खैर जब यह बात है तो सुन मेरे नूरे नजर। कर्जा ले करके पढ़ाऊं गा तुम्हें मैं उम्र भर। और मिट्टी है ना जग से खुदा की खुदा। बेटा मोहन, अगर ऐसी बात है तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारी साल भर की पढ़ाई को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मेरे लाल, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो पिताजी एक बात और कहना चाहते हैं। तो देर होती है ज्यादा ना देरी करो। देर होती है ज्यादा ना देरी करो। शाम की ट्रेन से हम चले जाएंगे। जाके पैसा कहीं से तुम लाओ पिता। जाके रुपया कहीं से तुम लाओ पिता। एक महीने में वापस चले जाएंगे। अगर आप मुझे पैसे दे देते हैं तो शाम वाली ट्रेन से हम निकल जाएंगे पिताजी। तो देरी होती अगर तुम्हें लाडले, देरी होती अगर तुम्हें लाडले, जाओ फौरन चले छूट जाए। भेजूंगा रुपया कर्जा लेकर के कल। भेजूंगा रुपया कर्जा लेकर के कल। बाद में देखूंगा जो विपत्ति आएगी। बेटा मोहन, अगर तुम्हें देर हो रही है तो जाओ मेरे लाल, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर कल तुम्हारे नाम पर 300 रुपया मनी ऑर्डर करूंगा मेरे लाल। आज मेरी खातिर
आपको कितनी मुसीबत पड़ रही है। आज ये दिन है कि 300 रुपए के लिए मोहताज हैं हम लोग, इसीलिए हम चाहते हैं कि बड़ाई बड़ाई छोड़ देते हैं और ठीक है, अपना ख्याल रखना, उस परम पिता परमेश्वर पे ध्यान हमेशा लगा के रखना। हाँ बेटा मोहन, मालिक के घर दे रहे हैं, अंधेर नहीं है, हमारे ये आपका गांव है और सब माँ बहन बेटी है, भाई बंदे आपकी फरियाद जरूर सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे बेटा मोहन, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी साल भर की पढ़ाई को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मेरे बच्चे, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बाबूजी, अब हम जा रहे हैं, आपका इंतजार करेंगे। कि राम बुलाते हैं, श्री राम बुलाते हैं, कि राम बुलाते हैं, श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। दादा रामबली, ओ बेटा मोहन चला गया क्योंकि उसकी शाम की ट्रेन से उसको जाना है। संतोष कह के गए हैं। चलो हम अपनी गांव बस्ती में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से 300 रुपया कर्जा लेकर कल अपने बेटे मोहन के नाम पर
मनी ऑर्डर करना है, ताकि मेरे बच्चे की साल भर की पढ़ाई व्यर्थ न चली जाए। दादा एक जुगाड़ रहा, हम कही दे कतो मांगे जांचे न जाओ, को दिए कहो न दिए। ये शायद पर फसल तैयार है, चलो कतो दुई बात साले का सरसों मीज ले लतिया लीजा हो जा 300 से ज्यादा रुपया चोराई। बेईमानी का पाठ पढ़ा रहा है, अब भैया का पढ़ाई नाश हो जाए, तुम म्यार पर बैठ रहे हो। बेटा मोहन की पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी। चलो हम लोग 300 रुपया कहीं ना कहीं से कर्जा जरूर मांग कर लाओ। चलो बच्चे अभी दादा तुम मेरे साथ चलो। दादा के साथे जावे, दादा जहाँ तो ये दुनिया भरी पड़ी है, ये दुनिया भरी पड़ी है, सहारा नजर ना मेरे नौजवान साथियों, जय मां भवानी की जय बाबू, जय मां भवानी की जय बाबू। आज जैसे कि तुम लोग को यह मालूम होना चाहिए, आज जो जंगल में हमने बच्चा पाया था वो पूरे 22 वर्ष का हो गया है। क्यों नहीं सर? पूरा 22 साल का हो गया और हमने अपने बेटे के जिगर में वो 16 भरा है, वो 16 भरा है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। मेरे नौजवान साथियों, जी सर। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। और ये सुनो साथियों, गौर से भैया मेरा पर
तेरा। आज हमारा बेटा 22 साल का हो गया है और हम आज अपने बेटे से मुलाकात करेंगे। और तुम लोग भी जानते हो कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया है और शीघ्र ही हमारे बेटे को बुला के लाओ। जाओ। मुझे याद करने का कारण बताओ। मुझे याद करने का कारण बताओ, नहीं कुछ पाओ ये सब पिताजी बताओ और सही कुछ पाओ जरा। बाबूजी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है, कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, हम आपको किस लिए बुलाए हैं हम बता रहे हैं। और ये जुगु जुगु बेटा तुम जियो सदा रहो। अरे जुगु जुगु बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल, और तेरी सब मनोकामना पूरी करे भगवान। बेटा, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है मैं बता रहा। कहिए बाबूजी, किस लिए आया है बेटा बुढ़ापा हमारा। और आया अब बेटा बुढ़ापा हमारा, और डांटे का काम ना अब संभलता है बेटा। और गिरोह का ये काम ना संभलता है बेटा। बेटा, आज ये तेरा बाप मंगल सिंह ये गिरोह का काम संभलता नहीं है बेटा। हमारा बुढ़ापा आ गया है और हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है बेटा हम तुम्हें बता रहे हैं। बेटा, ये कंचनपुर रियासत जो देख रहे हो,
ये हाँ। हम आज पूरे 30 साल हो गए इस पर हम हुकूमत ना कर सके। और बेटा जब मैंने सोच लिया कि ये मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो ये कंचनपुर पूरा रियासत मेरे बेटे का नाम होना चाहिए। और बेटे आवाज से मैं तुम्हें इस गिरोह का सरदार बनाता हूं और आज से तुम्हारा नाम होगा डाकू सोहन सिंह। डाकू सोहन सिंह। ये लो बेटा, संभालो माँ भवानी को। और याद रहे किसी गरीब, किसी यतीम, किसी मजबूर पे जुल्म मत करना बेटा। और ये मंगल सिंह तेरा बाप ये न्याय का कोट पहनकर अभी तक इस बीघड़ में न्याय करता रहा और आज से ये बेटा तुम पहनो और न्याय करो। और बेटा और हम चलते हैं अड्डे पे आराम करेंगे। याद रहे ये कंचनपुर रियासत किसी न किसी तरह हमरे नाम होना ही चाहिए। शेरा और बिजली तुम्हें याद रहे ये मेरा बेटा सोहन सिंह, अगर इसका एक भी बाल बाका हुआ तो समझो तुम दोनों को काट कर। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है बेटा, आप चलिए आराम कीजिए। ठीक है बेटा, मैं चल रहा हूं। बाकी काम मैं संभालूंगा। ठीक है बेटा। जय मां, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय सनत। साथियों, तुम लोग ने सुना मेरे बाबूजी ने क्या कहा। ये कंचनपुर रियासत को लूट कर खोखला बना देना है और जितना भी धन दौलत मिले बाबूजी के कदमों में लाके डालना है। क्यों? आओ हम लोग चलते हैं, थोड़ा से इस खुशी में मैं थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूं। जाओ हमारे लिए रम की बोतल लेके आओ। तेरे हाथों में गजब की जादू है। चिल्ला मेरे हाथों में दे दे, ला मेरे हाथों में दे दे रंगीन बोतल जाम की, ला मेरे
वाकई में मजा आ रहा है दारू पीने में। रामबली सामने तो देख, ये मेरा बेटा मोहन ही तो है जो सामने पर बैठकर शराब पी रहा है और मुझसे कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ पेपर देने कानपुर। चलो चलकर बताता हूँ आज इसको। चलो नहीं करना बर्बाद हो गई। क्यों? दारू की पैसा नहीं ना दारू पी रहे। कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। आज मोहन तुझे सोधी क्या बात है? आज मोहन आज मोहन तुझे सोधी क्या बात है? कौन सी कर रहा है पढ़ाई यहाँ? क्या यही कानपुर है? अरे बेशरम बोलते ऐसी तालीम। के साथियों, बुढ़ा ये क्या बक रहा? साथियों, बुढ़ा ये, साथियों, बुढ़ा ये क्या बक रहा? जो उबलता जहर ये चला जा रहा, पाक को मारा ये क्या ही समझ, कुछ जल में नहीं छप खाया मेरा। बालेपन से खिलाया पिलाया तुझे, बालेपन से खिलाया पिलाया तुझे, पाल कर दिया जब सयाना तुझे। हो के अंधा नशे में ना पहचानता, छी हरगिज कभी मैंने जाना। कि बस उठा अपनी जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। कौन मोहन बताता कहाँ गए? कौन मोहन बताता कहाँ गए? सच बता दे मुझे बेस्तानी तली, कौन मोहन? क्या तूने अभी तक सरदार सोहन सिंह की बात नहीं सुना? मैं पिघलों का रहने वाला अपने आप को शेर कहलाता हूँ, शेर कहलाता हूँ। और तूने आके मेरे गाल पे तमाचा मार दिया। क्या कहा?
सरदार सोहन सिंह। हाँ हाँ, मेरा नाम डाकू सरदार सोहन सिंह, जो अच्छे रोग कांपते हैं मेरे नाम पर। तभी मैं करूं कर जोर के सोहन विनय करूं कर जोर के सोहन सिंह सरदार। गलती मेरी माफ हो, कहूँ मैं बारंबार। सरदार सोहन सिंह कहो। और हुआ अनजान में अपराध ये सरदार सोहन सिंह। हुआ जाने में अपराध ये सरदार सोहन सिंह। नहीं पहचान पाया आपको मैं सरदार ठीक है, जब इस तरह बात है तो कहो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रहे सरदार सोहन सिंह मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरे बेटे मोहन और आपका चेहरा एकदम सेम मिलता है। यही कारण से मैंने तुम्हें अपना बेटा मोहन समझकर तुम्हारे गले पर तमाचा मार दिया। मुझे माफ करना सरदार। जाओ, निकल जाओ। बुढ़ापी अवस्था में इनका कम जनात है, इनके आँखी में झींगुर लागा। हाँ, तुम्हारे दीवार लगे हुए के साले के, ऐसा कुंदा मारूंगा बतीसी बाहर आ जाएगी। बेहुदा था। सरदार जी, मेरी गुस्ताखी को माफ कीजिए। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझकर तुम्हारे गाल पे तमाचा मार दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सरदार जी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि सरदार सोहन सिंह की खोपड़ी घूम गई माफ कर दो, तो तुम्हें गोली मार देगी। माफ सरदार जी, माफ कर दो, हम लोग जा रहे हैं। और हमें आखिर में हमें एक आँखी में हाइड्रोसील हुई। चोर चमार चोटी। साथियों, बना बनाया मूड बेकार कर दिया बुढ़ी ने। क्यों? खैर कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं, कंचनपुर रियासत को लूट लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जय मां भवानी, जय मां।